हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज रीडिंग में जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए उनके पार्टनर के लव मैसेजेस निकालेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। ओके। जो नो कांटेक्ट में हैं। बाकी जिन के पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं उनकी हालत क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है, वो चेक करने की कोशिश करते हैं। ओके। पहले थर्ड पार्टी पे कर लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर ने जो था वो बहुत जल्दबाजी में जो है एक्शन लिया था। बहुत जल्दबाजी में उनको ऐसा लगा था कि वो प्यार है। उनको लगा था कि वो उनका सच्चा प्यार है, वो उनको बहुत चाहता है, या फिर ये उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते थे। तो ऐसा उनको लगा था और उन्होंने बड़ी ही जल्दबाजी की थी इस रिलेशनशिप में जाने के लिए। ठीक है। बहुत सारी बिना कुछ सोचे समझे कि इस रिलेशनशिप में क्या आगे चल के इसका अंजाम होगा, कैसे चलेगा कैसे नहीं, मतलब उसका बिहेवियर भी शायद इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। इतना जल्दी थी इनको कि आपके साथ ख़त्म करके थर्ड पार्टी में जाने की। क्या ही बोलूँ मैं तो, मतलब यहाँ पर इन्होंने इतना सब कुछ सोच लिया था, इतना सब कुछ के मतलब सब कुछ प्लानिंग भी आई थिंक कर ली थी कि यस अब इनके साथ ही रहना है और इनके साथ ही उनको घर बसाना है। काफ़ी इन्हीं के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। अगर लॉन्ग टर्म तक इन्होंने सोच लिया था कि यही इनके फुल एंड फाइनल पार्टनर हैं। ओके। तो ये जो कदम उठाया था उन्हें काफ़ी जल्दबाजी में उठाया था आपको छोड़कर जाने के लिए। आपको छोड़कर जाने के लिए थोड़ा ये तो था उनके मन में कि किसी किस्म का ना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जब आपको छोड़कर जा रहे थे तो उनके मन में ना कोई ग्रजेस थे। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। हो सकता है कि आपके साथ उनकी बहसबाजी चल रही थी, आर्ग्यूमेंट चल रहा था। तो इस वजह से वही सब इन्होंने इकट्ठा करके वो जो है वो दूसरे पार्टनर की ओर चले गए कि ये पर्सन तो मेरे साथ इस तरीके से मुझे इस तरीके से ट्रीट करता है, तो ये मुझे डिज़र्व नहीं करता, या फिर मैं इसको डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ। तो इस वजह से उन्होंने इतनी जल्दबाजी में ये स्टेप लिया था। पर अब जो मैं है ये बात बता सकती हूँ कि अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस अपनी नादानी और इस बेवकूफ़ी के कारण अपने एक लॉयल पर्सन को खो दिया है जो उनका इतना इतना ज़्यादा करता था। उन्होंने खो दिया है, सब कुछ खो दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना उनकी एनर्जी किस तरीके की है। जो भी उन्होंने सोचा था, जो भी सोच समझ के गए थे, वैसा कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पर। तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सैड दिखाई दे रहे हैं। ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं। उनकी वहाँ पर भी नहीं बन पा रही है और वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने पिछला भी सब कुछ उन्होंने खो दिया है। मतलब आपको भी उन्होंने खो दिया, अपने रिलेशनशिप, एक अपना ट्रू कनेक्शन को खो दिया है। ठीक है। जो उनसे इतना ज़्यादा प्यार करता था या करती थी, उनको उन्होंने खो दिया है अपनी इस बेवकूफ़ी के कारण। ऐसा लगा था ना उनको कि वो उनका रियल लव है।
पर सच्चाई ये नहीं थी, कुछ और ही उन्होंने आँखों का धोखा जो होता है ना, आँखों का धोखा हुआ था उनको, बस देखने के लिए कुछ और जब आजमाया तो कुछ और ही निकला। तो अभी आपके पार्टनर जो है वो दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अपने डिसीज़न पे पछता रहे हैं। चलिए, ये तो थी थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन कैसी हालात में हैं, अभी फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी में क्या चल रहा था वो देख चुके हैं। और देख लेते हैं जो भी रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है मैसेज हो, सबके साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है आपको मैसेज ये दे रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा होता है ना कि लाइक जैसे मदर है, ठीक है, उनकी मम्मी है, तो उनकी कोई हो सकती है सहेली है, तो उनकी लड़की है या फिर लड़का है, तो वो चाहती हैं कि या फिर चाइल्डहुड से ही कोई ऐसा है कि वो चाहते हैं, बचपन से ही उनके फ्रेंड्स के कोई लड़की था या लड़का था, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे की मैरिज या फिर वो उनके घर की बहू या फिर वो उनके घर का दामाद बने। तो इस तरीके की कुछ दिखाई दे रही है एनर्जी कि उनके पेरेंट्स का हो सकता है दबाव हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा या बेटी किसी अदर कनेक्शन में जाएं। उनको जो पसंद है वो चाहते हैं कि वही उनके घर का दामाद या फिर बहू बने। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सभी के साथ नहीं होगा, अलग अलग आपकी सिचुएशन हो सकती है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि वो नहीं चाहते कि वो किसी और कनेक्शन में जाएं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही फिक्स कर लिया है कि उनके घर का कौन दामाद या बहू बनने वाली है। ओके, तो इस तरीके की प्रेशर हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने किसी और को पसंद कर लिया है और उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहीं और जगह पे शादी करें। ठीक है, तो आपके साथ जो है वो टच में ना रहें, आपके साथ कांटेक्ट अपना बंद कर दें, जो कुछ भी है सब कुछ ख़त्म करें, क्योंकि उन्होंने कुछ और उनके लिए पसंद कर लिया है, किसी और को पसंद किया है। ओके, तो ऐसा दबाव हो सकता है और आपके पार्टनर जो है वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि वो जो भी सिचुएशन चल रही है उनके हाथ में अभी नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी बट आई लव यू। ओके, ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको ये बोल रहे हैं कि अभी मैं फंसा हुआ हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इस हालत से कैसे निकलूँ, ये जो भी सिचुएशन पैदा हुई है क्या करूँ उस पर। ओके, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं से वो एडवाइस भी ले रहे हैं। हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स ने कुछ सजेशन दिया है, कुछ उनको मतलब आइडिया आया है, कुछ ना कुछ जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है आपके कनेक्शन में, उनको आइडिया आया, वो एक्शन लेना चाहते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जिस पे बार बार वो स्टक हो जाते हैं। मतलब एक्शन भी लेना चाहते हैं और पूरा रेडी भी हो जाते हैं, पर फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो फिर अटक जाते हैं, फिर रहते रहते बात जो है वो बंद हो जाती है। तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो उनको स्टक कर रही है। ओके, पर रिज़ल्ट यही है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, ओके, प्यार तो करते हैं, और इसीलिए ऑब्स्टिकल्स आपके कनेक्शन में आ रहे हैं। बट डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, जो भी है प्रॉब्लम्स टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगी। ओके, तो ये थे कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से और थर्ड पार्टी के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।